एक ऐसा एयरलाइन जिसने दुनिया की सबसे बेस्ट एयरलाइन को इस्टेब्लिश करने में मदद की। एक ऐसा एयरलाइन जिसने दुनिया की लग्जरी एयरलाइन बनाने में उनको प्लेन प्रोवाइड की, उनको एयरक्राफ्ट प्रोवाइड की। ऐसा एयरपोर्ट जो कि उस वक्त का वर्ल्ड बेस्ट एयरपोर्ट माना जाता था। हम बात कर रहे हैं वन ओनली PIA एयरलाइन के बारे में कि हाउ PIA डाउनफॉल स्टार्ट्स, कैसे PIA एयरलाइन की डाउनफॉल स्टार्ट हो गई। तो नाजरीन, वेलकम बैक विद टुडेस। हम बात करें PIA की कि कैसे PIA का डाउनफॉल स्टार्ट हुआ। इज PIA एम्प्लॉइज करप्ट? इज PIA इंस्टीट्यूट आर करप्ट? सो इन सब चीज़ों से पहले हम बात कर रहे हैं PIA की हिस्ट्री के बारे में कि हाउ PIA established. History of PIA. PIA was founded on 29th October 1946 by Shehnaz is a Orient Airways. ये एक ओरिएंट एयरवेज के नाम से जाना पहचाना जाता था। Orient Airways and was initially based by Calcutta on British India. ब्रिटिश इंडिया में इसको कैलकाटा में बनाया गया था। इसकी हिस्ट्री है। Orient Airways was nationalized. Orient Airways was nationalized to the form of Pakistan International Airways, जो नया तैयारा बन गया था PIA की शक्ल में। इसने पहली परवाज इंटरनेशनल सतह पर 1955 में बरतानिया की दारुल हुकूमत लंदन के लिए परवाज उड़कर गई। इसके साथ कायरो एंड रोम का भी परवाज उसने किया, लेकिन उसके साथ और फिर साल 1964 में बन गई नॉन कम्युनिस्ट तैयारा जो कि फ्लाई किया चाइना को। चाइना गई नॉन कम्युनिस्ट एयरलाइन। द एयरलाइन existed the establishment of Emirates in 1985. In 2004, जिसे कि हमने वीडियो की शुरुआत में बात की कि इसने एक एयरलाइन के एस्टेब्लिशमेंट में उसकी मदद की, तो वो एयरलाइन थी एमिरेट्स, जो कि आजकल की सबसे बेस्ट एयरलाइन मानी जाती है। इसकी लग्जरी, इसकी ईच एंड एवरी, इसकी सेफ एंड ट्रेवल, ईच एंड एवरीथिंग एक अमीर एयरलाइन है। दुबई से पाकिस्तान या इंडिया जाने के लिए उसके टिकट के प्राइस ये रही आपके सामने। इतनी प्राइस है इसकी एमिरेट्स की। एक लग्जरी एयरलाइन है। और 1985 में जब एमिरेट्स की शुरुआत हुई तो PIA ने उसको तकरीबन चार्टर प्लेन तकरीबन 5-10 प्लेन प्रोवाइड किए। कराची एयरपोर्ट जो कि 1980s में उस वक्त का सबसे बेस्ट एयरपोर्ट माना जाता था, लाइक दुबई आजकल के दौर में, जैसे कि दुबई एयरपोर्ट पर बिजी एयरपोर्ट, उस वक्त के दौर में कराची एयरपोर्ट सबसे बिजी एयरपोर्ट माना जाता था। In 2004, PIA became the launch customer of the Boeing 777-200LR. PIA ने लॉन्च किया। 10 नवंबर साल 2005 PIA Boeing 777-200LR बोइंग को इस्तेमाल करके मुकम्मल करिए नॉन स्टॉप फ्लाइट विद ओवर 20 आवर्स। दुनिया की सबसे ज़्यादा देर तक चलने वाले फ्लाइट को, जो कि तकरीबन 22 hours and 22 minutes on the air eastbound route Hong Kong between London। अब बात करते हैं PIA in PIA travel are safe or not? Chapter 2. Travel in PIA. On July 2020, USA banned PIA because वो लोग पायलट के सर्टिफिकेशन के बारे में फिक्रमंद थे, कंसर्न कर रहे थे। और उसके साथ साथ UK ने भी PIA को बैन किया। इनमें से लोगों ने
568 रिव्यूज दिए PIA के बारे में, इस PIA सेफ और नॉट। एक्सेलेंट 89% लोगों ने कहा है कि PIA वेरी गुड 89%, वेरी गुड 85%, एवरेज 95% एंड पुअर 48% एंड टेरेबल 25%। और जुलाई 2006 में PIA नॉन स्टॉप फ्लाइट करने की प्लान भी बनाया था, लेकिन अमेरिकी शेयर जुलाई 2006 को PIA ने नॉन स्टॉप का प्लान भी बनाया था, जिसमें शामिल था अमेरिकी शहर न्यूयॉर्क, शिकागो, वाशिंगटन, ह्यूस्टन, लेकिन अमेरिकी हुक्काम की तरफ से इजाज़त नहीं मिली थी जब तक कि एयरलाइन ने अमेरिकी शहरियों के लिए परवाज़ें पूरी यूरोप स्टॉप नाफिज नहीं किया। सिक्योरिटी के खदशात के बाइस 9/11 के बाद PIA फ्लाइट फ्रॉम मुल्तान क्रैश ऑन 2006 जुलाई किलिंग 45 पैसेंजर, उसमें 45 पैसेंजर किल हुए थे। PIA क्रैश हुआ था। आई डोंट नो इसकी 40 मुल्तान से जा रही थी और वो PIA का प्लेन क्रैश हुआ तो लोग उनसे भी डर गए कि PIA का प्लेन क्रैश हो जाता है। अब बात करते हैं डाउनफॉल ऑफ PIA। अक्टूबर में PIA ने तकरीबन 300 से ज्यादा फ्लाइट मंसूख कैंसिल कर दिए तेल की अनअवेलेबिलिटी की वजह से। PEP के मुताबिक जारी माली रुकावटों से नवंबर की सैलरी भी अदा नहीं की फाइनेंशियल की वजह से एम्प्लॉइज को। तो दूसरी सबसे बड़ी बात डाउनफॉल में आती है कि PIA को जो पाकिस्तान स्टेट ऑयल PSO वो तेल प्रोवाइड करती थी, उन्होंने भी तेल प्रोवाइड करना बंद कर दिया क्योंकि वो जानते थे कि ये लोग हमें पे नहीं करते। PIA का डाउनफॉल यहाँ से भी स्टार्ट हो गई। तेल कम है, फ्लाइट 300 फ्लाइट was cancelled in November 2023 because unavailability of oil। अब बात करते हैं लोग सब लोग ज्यादा बोलते हैं कि रेवेन्यू क्या है PIA की। इतने सालों से चलती है, 1946 से अब तक कितनी रेवेन्यू जनरेट की PIA ने। रेवेन्यू ऑफ PIA फ्रॉम 2010 टू 2022। 2010 में PIA की कुल रेवेन्यू 10753 मिलियन PKR थी और उसमें नेट आमदनी, असल आमदनी जो PIA ने कमाई है वो 20,785 मिलियन PKR उन्होंने असल कमाई साल 2010 में। साल 2011 में PIA ने 1,16,055 मिलियन PKR कमाए और उसमें नेट इनकम थी 26,767 नेट आमदनी थी PKR। साल 2012 में PIA ने 1,12,130 मिलियन PKR रेवेन्यू की और उसमें असल आमदनी 33,181 मिलियन PKR थी, जो तकरीबन इतने बनते हैं। साल 2013 में PIA ने रेवेन्यू की 95,771 मिलियन PKR, जिसमें नेट इनकम थी 44,524 मिलियन PKR PIA ने असल आमदनी की इन 95,771 में। 2018 से लेकर 2022 तक औसतन एवरेज रेवेन्यू PIA की थी 129.7 बिलियन PKR, 129.7 अरब पाकिस्तानी रुपये 2018 से लेकर 2022 तक PIA ने जनरेट की। अब इतनी आप लोग सोच रहे हैं कि इतनी रेवेन्यू जनरेट कर रही है, लेकिन फिर भी स्टाफ और फिर भी PIA का जो एम्प्लॉय फिर भी PIA में जो क्यों नहीं जाते, तो इसकी सबसे बड़ी वजह भी ये है, वो मैं आपको आखिर में बताऊंगा। लेकिन दूसरी बात, अगर इतनी रेवेन्यू जनरेट कर रहा है PIA तो उसमें डेब्ट भी होगा, बहुत कर्जा होगा। PIA का कर्जा औसतन बहुत कम जो है ना, PIA का कर्जा
वो है 825 बिलियन PKR, 825 बिलियन PKR डेप्थ ऑफ PIA। 825 अरब पाकिस्तानी रुपी PIA पर कर्जा है। PIA की मौजूदा कर्जा इस 825 बिलियन PKR में जो कर्जा है PIA पर, उनमें से 650 बिलियन PKR रुपए वो होल्डिंग कंपनी को दी जाएगी और इसे साफ जिससे PIA की सरमायाकारियों की फरोख्त की जाएगी। तो यह थी PIA की कुछ, मैंने आप लोगों को बताया कि हाउ PIA वाज डाउनफॉल। अब हम इंसिडेंट ऑफ PIA के बारे में बताएंगे कि लोग क्यों नहीं जाते। दूसरी सबसे बड़ी वजह के साल 2016 में फेमस स्कॉलर, फेमस सिंगर जुनैद जमशेद, जो कि चित्राल से आ रहा था इस्लामाबाद इन PIA एयरलाइन, और वो क्रैश हो गया हवेलियों के मकाम पर, एबटाबाद के मकाम पर, जिनमें एक खातून सिर्फ जिंदा बच गई थी। तो ये थी PIA की डाउनफॉल की हिस्ट्री। आई होप कि मैंने एक एक्सप्लेन तरीके से आप सभी को समझाया होगा। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक करें। बाय बाय विद सुदेश।